बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 को जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। इस पर हमने एक पहले भी लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हमने वेक्टर्स को ऐड करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। बच्चों याद रखें, आपके पास जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके जो एडिशन होती है वो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स के ज़रिए से आप कर सकते हैं। जो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनकी मदद से आप उनको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास एक स्केलर नंबर है लाइक 4 है और 5 है, इनको ऐड करें तो 9 आंसर आता है आपके पास। इसी तरह से एक और स्केलर नंबर आपके पास है लाइक 10 है और 5 है, तो इनको आप ऐड करें तो आपके पास 15 आंसर आता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका हम जो है वो वेक्टर्स के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो हमें बताना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड बन रहा है, रिजल्टेंट आप कह लें, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है। अब इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम किसी वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं, लाइक आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर ए हो आपके पास और दूसरा वेक्टर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ये आपके पास कोई वेक्टर बी है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। एडिशन के बाद इनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। ठीक है, हम जनरल टर्म में इनको ले रहे हैं, इसीलिए हमने ए कह दिया, बी कह दिया, तो इनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, हमें उसकी भी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, इसीलिए हम इस मेथड के जरिए से इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फिर क्या है, इसके लिए हेड टू टेल रूल का यूज करते हैं। तो हेड टू टेल रूल जो है आपके पास, और हेड टू टेल रूल कैसे यूज करेंगे? हम सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से हम करते हैं। ये आपके पास एक प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, प्लेन क्या होती है और ये मतलब कैसे काम करती है, और ये सारा कुछ हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेक्टर ए की जो है, वेक्टर ए है ये, इसकी टेल को उठा के यहाँ ओरिजिन पे लाना होता है। आप पहले इसको भी रख सकते हैं, वेक्टर बी को भी रख सकते हैं, ए को भी रख सकते हैं। इससे रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वेक्टर एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। चाहे पहले ए को रखें या बी को रखें, रिजल्टेंट सेम आएगा। अब वेक्टर ए की टेल को यहाँ पे ला के हम रखते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किए बगैर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये आ गया आपका वेक्टर ए। फिर हम जो है वेक्टर बी को यहाँ पे, वेक्टर बी की ये टेल है, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं और इसकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये वेक्टर बी बन गया। अब हम जो पहला वेक्टर है, इसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, और ये जो होती है लाइन जो कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ रही होती है, इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी ये आर आपके पास होता है, इन दोनों का सम होगा, जो कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का क्या होगा, ये सम होगा, यानी एडिशन होगी। दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से आपके पास ये रिजल्टेंट आ जाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपके पास जो एडिशन ऑफ द वेक्टर होती है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये किस हद तक दुरुस्त है। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं, फिर वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, लाइक ये आ गया रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी को छोड़ दें हम, क्योंकि इसका ओवरऑल हम अब बी प्लस ए निकालने वाले हैं। तो पहले हम वेक्टर बी को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी को विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये इसके पैरेलल एक वेक्टर बी की लाइन ड्रॉ की, तो ये इसका वेक्टर बी बन गया। और यहाँ से वेक्टर ए को ड्रॉ करना है। वेक्टर ए को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये वेक्टर ए आ गया। बच्चों यहाँ पे देखें, पहले वेक्टर ए को मैंने ड्रॉ किया है, फिर बी को ड्रॉ किया नीचे वाली डायग्राम में, तो हमारे पास रिजल्टेंट आर इसका ये बन रहा था। फिर मैंने क्या किया,
फिर मैंने किया वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड, पहले बी को ड्रा किया फिर ए को ड्रा किया, यानी ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, इससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम रहती है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर जो हमारे पास बन रहा है, इट डज नॉट इफेक्ट बाई चेंजिंग ओनली द पोजिशन ऑफ द वेक्टर्स, यानी इसके पोजिशन वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करने से रिजल्टेंट वेक्टर की ना मैग्नीट्यूड में फ़र्क आया है ना ही इसकी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वेक्टर ए को अगर हम ऐड कर दें वेक्टर बी में, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो उस वक्त भी बनेगा जब हम पहले बी को ऐड करते हैं ए में, पहले बी ड्रा करते हैं फिर ए ड्रा करते हैं, उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी सेम होगा जो ए को बी में ऐड करने से बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, यहां पे हमने अब देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, यहां पे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है लेकिन किसके साथ है, बाय स्केलर। बच्चों यहां पे हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर नंबर के साथ देख रहे हैं, ना कि हम एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट नंबर्स की देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम ए का नाम दे देते हैं, ये वेक्टर ए है आपके पास। तो इस वेक्टर को अगर मैं 1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ना मैग्नीट्यूड चेंज होती है, कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ग्रेटर देन 1 नंबर से, लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 टाइम इंक्रीज कर जाती है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वेक्टर की, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 2 टाइम इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह से इसी वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -2 के साथ, इसी वेक्टर ए को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 के साथ, तो उस वक्त इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी जस्ट डायरेक्शन उलट जाएगी, यहाँ से डायरेक्शन इसकी इन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास ये वेक्टर कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी ये -a वेक्टर आपके पास बन जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या है, वेक्टर -a बन गया। इसकी मैग्नीट्यूड वही है जो पहले वेक्टर की थी, लेकिन जस्ट क्या चेंज हो गई है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हम कहते हैं कि लेट के इज अ कांस्टेंट। ओके, के इज अ कांस्टेंट, तो हम इस के के साथ जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारे पास कोई वेक्टर ए है, लेट ए बी अ वेक्टर। आपके पास जो है ए बी एक क्या है, वेक्टर है। जब इस वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ, अब 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। ये के क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है, कोई नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मतलब कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी आपके पास। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब हम 3 कंडीशन बन सकती हैं, या तो के 0 हो सकता है, या के ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास के जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है, फिर क्या है, फिर इस के को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए के साथ, तो हमारे पास एक वेक्टर बनता है जिसको नल वेक्टर का हम नाम देते हैं। बच्चों नल वेक्टर जो है, ये अलामत जो है, ये जो साइन है, ये नल वेक्टर की है आपके पास, ओ और इसके ऊपर वेक्टर ड्रा किया हुआ है, ये 0 नहीं है, 0 नल वेक्टर नहीं होता। आप यूं लिख लेना 0, तो ये एक स्केलर नंबर है। जब इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं तो ये वेक्टर को शो कर रहा है, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है और 0 मैग्नीट्यूड होती है नल वेक्टर की। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन में बच्चों आपके पास जो के है अगर आ जाता है ग्रेटर देन 0,
इफ k इज ग्रेटर देन 0 फिर क्या होगा आपके पास, हम k को मल्टीप्लाई करवाएंगे वेक्टर a के साथ, तो हमारे पास यहां से क्या बनेगा, k इंटू a आ जाएगा। यानी आपके पास जो वेक्टर a है इसकी मैग्नीट्यूड k टाइम इंक्रीज कर गई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। उतने टाइम इंक्रीज करेगी जितनी k की वैल्यू है। k की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम, k की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम इंक्रीज करेगी, k की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन बनेगी हमारे पास कि अगर हमारे पास k इज लेस देन 0, k मतलब नेगेटिव में है, आपके पास नंबर लाइन होती है ऐसे, इस पर यहां 0 होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो या तो 0 हो सकते हैं, या 0 से कम हो सकते हैं, या 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। पहले हमने देखा 0 थे तो नल वेक्टर मिल रहा था, 0 से ज़्यादा होंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वेक्टर की, और वेक्टर की जस्ट मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अब अगर हम इस वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक k आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, तो उस सूरत में हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर k a वेक्टर को विद k, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे k a। बच्चों उस केस में जो पहला केस पढ़ा है जिसमें ग्रेटर देन 0 था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि आपके पास अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन इसकी उलट जाएगी, और साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है, उतने टाइम इंक्रीज करेगी जितनी k की वैल्यू होगी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हमने देखनी है यहाँ पे। बच्चों याद रखें, आपके पास जो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है उसमें हमने असल में हेड टू टेल रूल ही यूज करना होता है, इसका कोई अलग से मेथड नहीं है। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये वाला रूल ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक टेक्निक यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ वो क्या है। हम ये करते हैं कि हमारे पास लाइक 2 वेक्टर्स हैं अगर प्लेन के अंदर, एक वेक्टर a है आपका और एक वेक्टर आपका b है, यहाँ पे एक वेक्टर b है, एक वेक्टर a है। अब जब भी हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर a को छोड़ के अगर हमने a माइनस b फाइंड करना है, तो जो वेक्टर b है उसको अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी हमारे पास ये जो वेक्टर है b, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं और देखते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पे हम जो है वेक्टर a और b को दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं, क्या बनता है आपके पास, ये वेक्टर a है आपका, इसमें हम वेक्टर b को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से, ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b माइनस b है, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है r, ठीक है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से ये बना है, ये रिजल्टेंट इसका r जो बना है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, यानी दोनों को क्या कर दिया हमने, एक दूसरे में ऐड किया है, वेक्टर a को माइनस b में ऐड कर दिया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस तरह से हम जो है वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और एडिशन ऑफ वेक्टर की जहाँ तक बात है, यहाँ पे एक चीज़ जो स्किप हो गई थी वो ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर एक से ज़्यादा आ जाएं तो उनको कैसे ऐड करते हैं। इफ़ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, हाउ वी कैन ऐड दीज वेक्टर्स, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएं, ये तो हमने 2 की एडिशन देखी, अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर आ जाएं फॉर एग्जांपल, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे वो देखना है। इफ़ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, इफ़ वी हैव मोर देन
2 वेक्टर्स, तो क्या होगा अगर हमारे पास एक 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक आपके पास ये प्लेन है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेक्टर मैं कहता हूँ ए है आपके पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर बी है, बी वेक्टर इस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारे पास वेक्टर बी आ गया। फिर हमारे पास एक और वेक्टर है, लाइक सी वेक्टर आ जाता है, एक वेक्टर सी आ जाता है आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर, आप समझ लें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आ जाता है। फिर हमारे पास एक और वेक्टर आ जाता है, डी आ जाता है, और ये वेक्टर बच्चों जो है, ये जो वेक्टर डी है, ये आपके पास ऑन दी एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस के सीधा ऊपर जा रहा है ऐसे, इसको वेक्टर डी का हम यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करना है एक दूसरे में, तो हम वही हेड टू टेल रूल ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक प्लेन आ गई। इसमें सबसे पहले आपने ये एडिशन भी कम्यूटेटिव होगी, वेक्टर की ये एडिशन भी कम्यूटेटिव होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले डी से स्टार्ट ले रहे हैं, सी से ले रहे हैं, बी से या ए से ले रहे हैं, इट डज़ नॉट इफेक्ट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तरतीब के साथ जो है हम चलते हैं और पहले वेक्टर ए को हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा इधर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जी वेक्टर ए से स्टार्ट लेते हैं, वेक्टर ए की टेल को उठा के हमने यहाँ पे रखा, तो ये वेक्टर ए आ गया, ये बच्चों वेक्टर ए आ गया। फिर वेक्टर बी है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन को हमने नहीं चेंज करना, जस्ट डायरेक्शन को नहीं चेंज करना, और हमने एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल को रखते जाना है। ये वेक्टर बी आ गया, इसकी टेल को उठा के इसके हेड पे रखा और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर इसको ड्रा कर दिया। फिर वेक्टर सी को ड्रा करना है, वेक्टर सी की टेल को उठा के यहाँ पे मैंने रखा और इसको भी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर सी आ गया आपका। फिर वेक्टर डी को ड्रॉ करना है, वेक्टर डी जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर डी, यानी ये वेक्टर डी आ गया। और यहाँ से अब पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने वाली लाइन को रिजल्टेंट कहते हैं, तो ये पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड से यूं मिल जाएगी और ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। ओके, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और यहाँ पे अगर हम इसका रिजल्टेंट लिखें तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्टेंट पर, अगर आपके पास ये आ जाता है रिजल्टेंट आर जो है, चाहे वो आप ए को, बी को, सी को और डी को ऐड कर लें, या आप पहले डी को फिर ए को फिर बी को और फिर सी को, मतलब कोई भी तरतीब रख लें, वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, इससे रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ओके, ये था हमारे पास जी एडिशन ऑफ वेक्टर और ये सारा कुछ हो गया। इसमें एक और टॉपिक था जो कि है नल वेक्टर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर, अ वेक्टर having zero magnitude and use having zero magnitude and arbitrary direction is called null vector। बच्चों ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब जिसकी कोई लेंथ ही ना हो आपके पास और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को आप नल वेक्टर कहते हैं।
और नल वेक्टर जो होता है आपके पास दो वेक्टर्स को ऐड करने से, दो सिमिलर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास नल वेक्टर आता है। लाइक आपके पास वेक्टर ए है, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ वेक्टर ए में से, तो हमारे पास क्या है, एक नल वेक्टर हमें हासिल होता है। और नल वेक्टर एक और तरीके से भी हासिल होता है, अगर आप किसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसी वेक्टर ए को, तो भी आपके पास क्या है, एक नल वेक्टर बन जाता है। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाने से, ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई करवाने, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो भी आपके पास नल वेक्टर यहाँ पे बन सकता है।